अस्सलामु अलैकुम। लो जी, गल खोल के सामने आ गई, आखिर गल खोल के सामने आ गई। 21 अगस्त और शाम का टाइम है, रात का टाइम है। जैसे कि आप जानते हैं कि जनाब हमारे सदरे मुमलिकत आरिफ एल्फी ने, आपको पता है कि कल का जो वाक़या हुआ है सारी दुनिया को पता है। दस्तखत करने वाला, ना करने वाला, बिल भेजने वाला, ना भेजने वाला, इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उसका नाम है वकास। इन्होंने वकास को फारिग किया है और कहा है कि तुम जनाब खुद लेन लगो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैंने आपको कहा था कि ये वापस कर दो, आपने वापस नहीं किए, इसलिए मुझे तुम्हारी सर्विसेज नहीं है। और उसकी जगह पे एक खातून को उन्होंने अपने पास लगा दिया है। उन्होंने जो करारा जवाब दिया है ना, वैसे दोस्तों आपको याद होगा कि ये काबीना ने फैसला किया था कि अता बंदयाल के पास ये रजिस्ट्रार नहीं रहेंगे, पता है ना आपको, ये इसी तरह का वाक़या। तो रजिस्ट्रार ने जनाब बंदयाल को बताया और बंदयाल ने स्टे जारी कर दिया कि इसको कोई नहीं हटा सकता, ठीक। और अभी तक वो बंदयाल के पास है, अभी तक वो बंदयाल के पास है, ठीक। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही गंदे किरदारों के मालिक है। आरिफ अलवी ने भी वही किया जो अता बंदयाल ने किया है। मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि ये खुल के साजिश आ गई है सामने कि इन दोनों की मिली भगत से ये कुछ पाकिस्तान में जो है सरप्राइज देना चाहते हैं, कुछ इनकलाबी बातें ये करना चाहते हैं जाते जाते, और दोनों ने इत्तेफाक से इकट्ठे ही जाना है। उस वकास ने जिसको इन्होंने निकाला है हमारे सदर मुमलिकत ने, वो उसने कहा है जी कि मैं हलफ देने को तैयार हूँ कि मुझे ना तो समरी वापस करने का उन्होंने कहा और मेरी क्या जुर्रत है कि मैं उसके ऊपर अमल ना करूँ। मैं अदालत मुझे बुलाएगी, मैं अदालत में जाने को तैयार हूँ, मैं अदालत में सारा रिकॉर्ड लेके जाऊँगा। फाइलें अभी भी वहाँ मौजूद हैं, जो सरकारी फाइलें हैं ना वो अभी भी सदर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है जो उसने दिया है, बहुत बड़ा ऐलान है जो पर्सनल सेक्रेटरी जो आरिफ एल्फी के हैं उसको दिया है। आप बताएं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आरिफ अलवी नहीं रहेगा। मेरी ये दिली ख्वाहिश भी है कि आरिफ अलवी और अता बंदयाल ये दोनों अगले महीने जा रहे हैं ना, ये रिटायर्ड ना हो, ये डिसमिस हो, इनकी सारी मुराद ख़त्म हो, इनकी जितनी मुराद है ना वो ख़त्म हो। और ये इसके हकदार हैं, दोनों इसके हकदार हैं, इनकी मुराद ख़त्म की जाए। इन्होंने मुल्क के लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दी हैं। और अता बंदयाल के हवाले से भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो हमारे वोटों से बनी है, वैसे तो उनकी है, वो भी उसी के नुमाइंदे हैं। जुबैरी साहब इमरान खान की पार्टी के हैं, वो वकीलों के नुमाइंदे कम हैं और इमरान खान की पार्टी के नुमाइंदे ज़्यादा हैं। वो इनको अलविदाई डिनर देंगे, लेकिन वकील बाइकाट करें। पाकिस्तान बार कौंसल अभी ऐलान कर दे, पाकिस्तान बार कौंसल, कि हम अता बंदयाल को अलविदाई प्रोग्राम नहीं देंगे, अलविदाई डिनर नहीं देंगे, ताकि इनको पता चले कि कौम इनसे के साथ कितनी नफरत करती है, ठीक है। इसके अलावा और इमरान खान के हवाले से है कि जनाब उसको शेविंग किट दे दी गई है, शेव करने वाली, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहा।
और वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। उसको चहलकदमी के लिए पूरी जेल उसके लिए खोल दी गई है कि वो वहाँ पे वर्जिश करे, प्रोग्राम बनाए और चहलकदमी करे। उसके लिए और कमरे भी उन्होंने खोल दिए हैं कि जनाब दूसरे सेल जो हैं साथ वाले वो भी खोल दिए हैं। तो ये वहाँ पे एक सेशन जज की ड्यूटी भी लगा दी गई है कि वो जाके चेक करे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। और इधर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि जो ही सदर ने दस्तखत नहीं किए और 10 दिन से ऊपर हो जाए तो आर्टिकल 75 के मुताबिक 6 के मुताबिक ये कानून बन जाता है और वो कानून बन गया है। और दूसरी कौम को हम ये मुबारकबाद देते हैं कि आपको मुबारक हो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक खसूसी अदालत ज़ुल्करनैन साहब की बना दी गई है और उस अदालत ने अब ये काम शुरू कर दिया है और वो कार्रवाई कर दी है और जिसमें असद उमर, कुरैशी और इमरान खान के केस चलेंगे। ठीक है, ये जो बगलें बजा रहे हैं ना कि कल 22 अगस्त है और हम बड़े इजीली जो ना वो बरी हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि उनके ज़हन में दबाव डालने के लिए इमरान खान ने ये कहा है कि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके ख़िलाफ़ जुडिशल मूव किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उनको हटाया जाए। ठीक है, हाँ देखें जी, जो सीधे हाथ से नहीं काबू आता ना उसके ऊपर दूसरा रोब होता है और ये सब झूठ के बुलंदे बाहर आ रहे हैं। वैसे ये ना अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि सारे खुद ब खुद, वरना नून लीग इंतकाम लेती तो शायद हम शहबाज शरीफ साहब को तनकीद कर रहे हैं ये वो उनकी शायद पॉलिसी ठीक थी कि जड़ा गुड़ खाण नाल मर जाए उन्होंने जहर जरूर तुसी देना है ये वाली पॉलिसी चल रही है कि जड़ा गुड़ नाल मर जाए उन्होंने जहर तुसी जरूर देना है। ठीक है, तो ये जनाब गुड़ से मरने वाले इमरान खान जो है वो खुद ही मर रहे हैं और अब जनाब उनका नून लीग के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर या जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर कोई जनाब वो इल्ज़ाम नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खबर है जो हमने आपको दी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जनाब आरिफ अलवी के जो ख़ुद पर्सनल सेक्रेटरी है वो बोल पड़ा है। ठीक है, उसने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार हूँ, बयान भी दूंगा और सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो अगर वो उसने वापस करनी हो ना, सदर पाकिस्तान ने समरी बिल वाली वापस करनी हो, उसके ऊपर नोट लिखा जाता है कि मैं इस वजह से वापस कर रहा हूँ। ये ऐसे नहीं होता, गूंगे बहरों की तरह नहीं होता कि भाई वापस ले जाओ, ये नहीं होता। उसको ये नोट लिखना पड़ता है कि मैं इसको एसेंड नहीं कर रहा और मैं इसको वापस भेज रहा हूँ और उसकी ये वजह है, ये बताना पड़ता है। तो वो उसने किया नहीं, अगर वरना वो किया होता तो उन्होंने समरी क्यों रखनी थी? अपने तौर पे तो पर्सनल सेक्रेटरी समरी नहीं ना वापस कर सकता। ठीक है, तो ये सूरत हाल है और हर चीज़ बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बस आप ये कह लें कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और अब सदर के ख़िलाफ़ भी मुआख़ज़ा होना चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, आपकी भी होगी, कि अता बंदयाल और आरिफ अलवी ये रिटायर ना हो, इनको कोई पेंशन रिटायरमेंट की चीज़ ये वो ना मिले, क्योंकि इन्होंने कौम के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है। एक शख्स को खुश करने के लिए कौम के साथ खिलवाड़ किया है, झूठ बोला है। ठीक है, तो आप जनाब में इस जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, इसके ऊपर कमेंट्स करें और व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पे 030047255752। इंशाअल्लाह ताला इनके सारे कच्चे चट्ठे निकाल के जाएंगे।
ये खुद एक्सपोज होंगे। एक्सपोज का मतलब होता है नंगे होंगे कौम के सामने कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।